नमस्कार, मैं हूं प्रिंस कुमार। आप देख रहे हैं बेतिया 24 न्यूज। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में और हमारे साथ मौजूद है स्वतंत्र पत्रकार रवि भट्ट जी। आइए इनके बारे में जानते हैं कि ये एक ब्लॉगर से यूट्यूबर और स्वतंत्र पत्रकार कैसे बन गए। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद प्रिंस, आप कैसे हैं? और आपके चैनल को भी, बेतिया 24 न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, ये देखकर खुशी होता है कि आप युवा हैं और इतनी कम उम्र में भ्रष्टाचार से लड़ते हैं, ये बहुत खुशी होता है। तो पूछिए, सवाल पूछिए। ये बताइए, आप ब्लॉगर थे जी, और पत्रकार कैसे बन गए? ब्लॉगर थे तो सरसों का खेत, वैष्णो माता मंदिर और इसके बाद लाल किला और पीलीभीत दिखा रहे थे। जी। अब सिस्टम से लड़ते हैं। ब्लॉगर था तो चैन नहीं मिलता था, अब सिर्फ उससे अपना इनकम होता था, लोगों को कोई फायदा ही नहीं होता था। तो अब क्या है कि सरकार की गलत नीतियां होती थी तो खून खौल जाता था, भ्रष्टाचार देखता तो खून खौल जाता था। सिस्टम कहीं ना नहीं था कि कैसे लड़ूं, संसाधन था लेकिन लड़ने की क्षमता नहीं था। तो अपने आप को उस सिचुएशन में ढाला और इसके बाद स्वतंत्र पत्रकारिता की भूमिका में आया। बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के भ्रष्ट सिस्टम से लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा जब तक शरीर में जान है। जी, पत्रकार ही क्यों चुने? पत्रकार ही आप सरकारी सत्ता पे बैठकर आप नेता बनकर, कर्मचारी बनकर, अधिकारी बनकर भी भ्रष्टाचार करेंगे। आप सिस्टम को से नहीं लड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपना पेट चलाना पड़ेगा, तो सिस्टम से लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप भी उसी का शिकार हो जाएंगे। पत्रकार हूँ, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा हूँ और यही कारण है कि पत्रकारिता चुनी है। नौकरी भी मिल जाती है, आसानी से मिलती, लेकिन लड़ नहीं पाता सिस्टम से। तो पत्रकारिता इसलिए कि सिस्टम से लड़ना है, इसीलिए पत्रकारिता। और एक अनार है 100 बीमार है। इस देश में नौकरियां सरकारी कम है और जो है बीमारी बहुत है। मतलब हम बीमार है, समझ जाइए। एक छोटा अनार है, उसके पीछे हर कोई खड़बड़ खड़बड़ दौड़ रहा है। हम काहे दौड़े? हमारे पास संसाधन है, हम सरकारों को सुधारने का काम करेंगे, हम पत्रकारिता के माध्यम से। और चाटुकार पत्रकार नहीं बनना है, सरकार की दलाली नहीं करना है। भ्रष्ट सिस्टम से लड़ेंगे तभी असली पत्रकार कहलाएंगे। जी, यही कारण है कि सरकारी नौकरी नहीं किया। एक अनार 100 बीमार, उसमें घूस दो, ये करो वो करो, देश भर का तिकड़म है। घूस होता है, लाठी खाओ। आरआरबी एनटीपीसी में देखा ना, कितना को बच्चा को मारा गया खदेड़ खदेड़ कर। तो हम नहीं मार खाना चाहते, हम डरते हैं भैया मार खाने से। हम लड़ेंगे, लेकिन सिस्टम से लड़ेंगे, सिस्टम से लड़ेंगे और पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर लड़ेंगे और सुधारेंगे भी इनको। लेकिन हम मार नहीं खाएंगे पुलिस की लाठी का, इसलिए हम नौकरी के चक्कर में नहीं पड़े। जी, बेरोजगारी पे क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी पे क्या कहना, देखा ही आपने आरआरबी एनटीपीसी। देश के तमाम लोग शिक्षित हैं, युवा हैं, शिक्षा से जो है वो तमाम तरीके की सोचते हैं वैकेंसी आएगी। इस देश में वैकेंसी के लिए युवा लड़ता है, रोजगार के लिए लड़ता है, रिजल्ट के लिए लड़ेगा, परीक्षा के लिए लड़ेगा, एग्जाम के लिए लड़ेगा। और इसके बाद जब सब कुछ हो जाए तो भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट नीतियों से लड़े। तो यही सिस्टम है ना। भ्रष्ट नीतियां थी तभी तो आरआरबी एनटीपीसी पर कितना को बच्चा को मारा गया है और कितने का सर फोड़ाया है, पता है आपको? तो वही चीजें हैं। बेरोजगारी बहुत है देश में, लोगों को बदलना होगा और खुद का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ऑन बिजनेस, मतलब बिजनेस करना चाहिए मेरे हिसाब से अब लोगों को। जी, क्या यूपी में एक और मनीष कश्यप का जन्म हो गया है? नहीं, मैं मनीष कश्यप नहीं बनना चाहता हूँ। मनीष कश्यप अपने आप में एक ब्रांड हैं। मैं उनसे सीखता हूँ, देखता हूँ, अच्छा लगता है और थोड़ा बहुत उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूँ। वो अपने आप में ब्रांड हैं, लोग हमको अपने तरीके से देखते हैं। इस सवाल का जवाब तो ज्यादा मैं नहीं दूंगा, लेकिन मनीष कश्यप हैं, रवि भट्ट हैं। मैं उनसे सीखता हूँ, इतनी बहुत बड़ी बात है। और लोग उनके साथ हमें खड़ा करके देखते हैं, उनके साथ मिला कर देखते हैं, तो बहुत खुशी होता है, क्योंकि वो बहुत पहले से लड़ते चले आ रहे हैं। अभी तो मैंने 2.5-3 साल, 1.5 साल, 2 साल से लोग मुझे जानना शुरू किए हैं, तो वो पहले से कर रहे हैं, उनको देखकर मैं सीखता हूं और अच्छा लगता है कि वो बिहार से हैं और मैं यूपी से, लेकिन अच्छा लगता है। जी, आप यूट्यूब पे कब आए? यूट्यूब में मैं आया था 2018 मई में, लेकिन पूरी तरीके से मैं फरवरी 2021 में पूर्णतः पत्रकारिता के क्षेत्र में आया। उससे पहले मैं ब्लॉगिंग करता था। जी, ब्लॉगिंग से कितना कमाते थे? कमाया नहीं, उसमें नहीं कमाया, उसमें 1 रुपया भी नहीं कमाया, गंवाया उसमें। मनोरंजन किया, ऐसे फोन लेके इधर उधर घूमता था, तो कमाया नहीं उसमें। उसमें भी खर्चा होता था, या कोई गरीब मिल जाता था, कोई बच्चा रोड पर कलम बेचता मिल जाता था, उसका खरीद के 100 रुपये 500 दे देता था। कमाया नहीं था ब्लॉगिंग में। जी, अभी लोग जान रहे होंगे कि पत्रकारिता करते हैं, वीडियो इतना चलता है, कितना कमाते होंगे एक ब्लॉगर के तौर पे? पत्रकारिता इतना है कि हमारे साथ रहने वाले 2-4 लोगों का भी जीवन यापन चल रहा है, उनके परिवार का भी खर्चा चल रहा है, मेरा भी। और इतना चल रहा है कि गाड़ी में तेल 30 दिन गाड़ी ऑन रोड रहती है और लोग के घर पर उनकी समस्याओं को सुनने जाता हूँ और उसके बाद भी 40-50 हज़ार सेविंग हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को मदद भी कर रहा हूँ। 4-5 लोगों का घर भी चल रहा है, गाड़ी भी
चल रही है और लोगों को मदद भी कर रहा हूँ, तब भी 40-50 हजार रुपए अच्छे से बच जाता है। अब एक्चुअल अमाउंट तो कोई बताएगा नहीं। हाँ हाँ जी। बिहार में लगातार भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, घूसखोरी बढ़ रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? बिहार के लोगों को जागरूक होना चाहिए। जिस दिन बिहार का लोग जागरूक हो जाएगा ना, उस दिन किसी की औकात नहीं है कि जो है बिहार के अंदर घूस ले ले। अभी देखिए ना, एक लड़की का मामला हुआ है जो है मोतिहारी में। ये लोग जागरूक नहीं थे, और जागरूक होते तो उसी दिन पुलिस आता। 4 दिन पुलिस बाद आया है, पता है आपको? जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे, हम अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, हम आपकी बात कब तक उठाते रहेंगे सरकारों के सामने? हम कब तक लड़ते रहेंगे? जब आप जागरूक हो जाइएगा, ये जागरूक हो जाएंगे, वो जागरूक हो जाएंगे ना, तो उस दिन सिस्टम भी पलट जाएगा और बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और भ्रष्टाचारी भी खत्म हो जाएगी। सबको जागना होगा, एक के जागने से नहीं होगा जी। जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आने चाहते हैं उनको क्या कहना चाहिए? आइए, ईमानदारी के साथ काम कीजिए, ईमानदारी के साथ, बेईमानी मत कीजिए। जो है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लाइफ हो सकती है, थोड़ा मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन सितारे बुलंद हो सकते हैं। लाइफ अच्छा है लेकिन ईमानदारी के साथ है। मतलब हार के 10 दिन में ही हार के घर नहीं बैठ जाना है। काम कीजिए। 2018 में काम किया और सफलता मिली है 2021 जून जुलाई में, तब इतना समझिए कितना स्ट्रगल है। 2 साल 1.5 साल लंबा स्ट्रगलिंग है। तो तुरंत नेम और फेम नहीं मिल जाता है, मेहनत करना पड़ता है।